जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है अंतरिक्ष में भारतीय यात्री। बच्चों, आप सब अच्छी तरह जानते होंगे और उनका नाम सुने भी होंगे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण व भारत के वैज्ञानिक पटल को विश्व स्तरीय पहचान कराने के लिए बड़े आदर से लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर विज्ञान को नए नए आयाम दिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अंतरिक्ष में भारतीय यात्री। अंतरिक्ष एक विशाल, असीम, अनंत और रहस्यमय और अलौकिक ब्रह्मांड है। इसका न कहीं आरंभ है और न कहीं अंत। इनमें अनंत नक्षत्र, पुच्छर तारे, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तर्षि, 27 नक्षत्र तथा संवत्सरों का बनाने वाली 12 राशियां समाई हुई हैं। जिज्ञासु मानव प्रारंभ से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है। रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। इसकी सहायता से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाने लगे। 4 अगस्त 1957 ईस्वी को रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक बालचंद्र आकाश में छोड़ा। फिर लाइका नामक एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष यात्रा का स्वर्णावसर सर्वप्रथम सोवियत संघ के यात्री यूरी गैगरिन ने प्राप्त किया। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में लगा हुआ है। भारत के सितारों ने भी अंतरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा करके देश को गौरवान्वित किया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में अच्छे से समझेंगे। अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले भारत के स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को पंजाब के पटियाला में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की और 1966 ईस्वी में स्नातक की उपाधि ली। 1970 ईस्वी में उन्होंने भारतीय वायुसेना में कार्यभार ग्रहण किया। 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को शुभ दिन को भारत के स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर कदम रखा। इसके साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष जाने का यह सौभाग्य अंतरिक्ष यान सोयूज़ T-11 के द्वारा संभव हुआ। अंतरिक्ष यात्रा की प्रयोगशाला में श्री राकेश शर्मा और रूसी यात्रियों ने अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए। उन्होंने अपने यान से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के भी दुर्लभ चित्र खींचे। 5 अप्रैल 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से थोड़ी बातचीत की थी और उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई संदेश भेजा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मानव शरीर और मस्तिष्क का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आप जानते हैं? इसकी जांच करने के लिए राकेश शर्मा ने भारत की प्राकृतिक संपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। राकेश शर्मा अपने साथियों सहित 11 अप्रैल 1984 ईस्वी को सकुशल अकालिक नामक स्थान पर वापस आ गए। शर्मा द्वारा खींचे गए भारत के चित्रों द्वारा ही भारत की खनिज संपदा का ज्ञान प्राप्त हुआ। सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन से विभूषित किया और भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। बच्चों, श्री शर्मा ने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि से भारत को विश्व में 14वां ऐसा देश बना दिया जिसके नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। भारत मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 ईस्वी को हरियाणा के करनाल शहर के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन कल्पना की कल्पना तो अंतरिक्ष में घूमने की थी। वे प्रायः अपने दोस्तों से नक्षत्रों की बातें करती। उन्हें नृत्य और गायन में भी रुचि थी। वे अपना सभी कार्य पूरी लगन व निष्ठा से करती थीं। उन्होंने 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वैमानिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गई। वहां उन्होंने 1984 ईस्वी में पियरे हैरिसन नामक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह किया। 1984 ईस्वी में ही उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। नासा में उन्होंने कई प्रकार के शोध कार्य किए।
फिर कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया। बच्चों 1994 ईस्वी में उन्हें अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना गया। भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद 1997 ईस्वी में ये अंतरिक्ष यात्रा पर गईं। अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद ये वापस आईं। 19 जनवरी 2003 ईस्वी को दूसरी बार कल्पना को अंतरिक्ष में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके साथ 6 अन्य वैज्ञानिक भी थे। सबने मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में होने वाले प्रतिक्रियाओं के बारे में विभिन्न प्रयोग किए और संदेश भेजा। हमारा अभियान सफल रहा। संदेश पाते ही भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दुनिया भर के लोग टीवी पर कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को धरती के कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। उसमें बैठे यात्रियों के हृदय उमंग से भरे थे। फिर अचानक यान टुकड़ों में बदल गया। पल भर में हर्ष शोक में बदल गया। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही अंतरिक्ष में समा गए। कल्पना चावला के यह वचन सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना की उपलब्धियों और शोधों ने विश्व भर में भारत का नाम उज्जवल कर दिया। बच्चों, अब मैं आप सबको सुनीता विलियम्स के बारे में बताऊंगी। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों का एहसास कराने वाली अंतरिक्ष की उड़न परी सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को अमेरिका के ओहायो में यूक्लिड नामक स्थान पर हुआ था। सुनीता के नीडहैम को अपना होम टाउन मानती थी। यहीं पर इनका बचपन बीता। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि सुनीता का भारत से संबंध है, क्योंकि इनके पिता दीपक पांड्या गुजरात प्रांत से संबंधित हैं और एक डॉक्टर हैं। 1958 ईस्वी में ये अमेरिका में बस गए। सुनीता विलियम्स की मां बोनी पांड्या स्लोवेनियन मूल की हैं। सुनीता विलियम्स ने 1983 ईस्वी में नीडहैम हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1987 ईस्वी में यूएस नोबेल एकेडमी में बीएस फिजिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की और 1995 ईस्वी में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिली। कहती हैं, मुझे याद है मैं 4-5 साल की थी जब एक दिन मैंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर चहलकदमी करते देखा। उस दृश्य ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कितना अच्छा लगता होगा चंद्रमा पर चलने पर। काश मैं भी नील की तरह चंद्रमा पर चलती। जैसे जैसे सुनीता बड़ी होती गई, उनकी अंतरिक्ष यात्रा की ख्वाहिश बढ़ती गई। सौभाग्य से उनका सपना साकार हुआ। 1998 ईस्वी में सुनीता को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की हैसियत से चुना गया। वह अंतरिक्ष विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखती हैं। रूस में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और काम भी किया। सुनीता के पति माइकल विलियम्स खुद भी एक पायलट हैं और इस समय ओरेगॉन में पुलिस अधिकारी हैं। सुनीता एक कुशल लड़ाकू विमान की पायलट हैं। उन्होंने 30 प्रकार के विभिन्न विमानों पर 2700 से ज़्यादा घंटों की उड़ान भी भरी है। 10 दिसंबर 2006 ईस्वी को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से सुनीता और 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। करीब 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने अनेक रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का भी रिकॉर्ड बनाया। बच्चों, आज आप सबने इस पाठ के अंतर्गत राकेश शर्मा, कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की। धन्यवाद बच्चों।